हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस होती कितने टाइप की हैं। हम ये सारी बातें बहुत धीरे धीरे बहुत डीप में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहली डेफिनेशन से, जो कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। अभी सबसे पहले लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। ये जो एक लाइन लिखी हुई है ये पूरी है ये बताने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास कोई ये कोई चीज है। अभी हम इसको बात करेंगे कि इसको कहते क्या है, सब कुछ जाएंगे, बहुत आराम से चलेंगे। अभी बस ये जो दो लाइंस लिखी हुई हैं इसको समझाना मेन मोटिव है। तो क्या होता है, सबसे पहले सपोज हम बात करते हैं, ये कोई ए है, ये कोई चीज बी है और ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बना देते हैं, C + D बना देते हैं, या सिर्फ C बनाते हैं या D बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। हमें किससे मतलब है कि यहाँ पर A + B हुआ, यहाँ पे ये कोई एक चीज है, ये कोई दूसरी चीज है, दोनों आपस में मिले, आपस में लड़े झगड़े कुछ भी किया और इन्होंने क्या एक नई चीज बना दी। यहाँ पर बस क्या नहीं बन सकता, A + B नहीं बन सकता। और वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने इस लाइन में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। और न्यू सब्सटेंसेस ऐसे ही नए सब्सटेंसेस चमकने दमकने वाले नए नहीं। हम न्यू सब्सटेंसेस बोल रहे हैं तो न्यू सब्सटेंसेस का मतलब ये नहीं कि हमने पहले हमारे पास कुछ एक चीज थी, फिर हम दुकान पे गए, हमने कहा भैया यही चीज दे दे नई, तो उसको हम न्यू नहीं बोलेंगे। न्यू किसे बोलेंगे? जिसमें जो सब्सटेंस बनेगा वो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। जो सब्सटेंस बनेगा C, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2। ये क्या होती है? हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, आपको इतना पता होगा। ये होती है हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भिड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो क्या बना देते हैं, H2O। अभी कोई भी बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाएगा, अभी सिर्फ ये क्या लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो H2 + O2, ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। मतलब कि डेफिनेशन पे फिर से चलते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो अब हम देखते हैं, हमने जो एग्जांपल लिखा है उसमें क्या ऐसा हो रहा है। तो जी हाँ, ये हमारा एक सब्सटेंस था जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ये हमारा दूसरा सब्सटेंस था जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या बना दिया, H2O। ये क्या हुआ, हमारा न्यू सब्सटेंस हुआ या नहीं हुआ? और क्या इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं हुई? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं। अगर सेम होती तो क्या हम ऑक्सीजन की जगह वाटर को ब्रीथ करने लगेंगे क्या? अगर सेम होती, डिफरेंट होती है, इसीलिए तो हम ऑक्सीजन की जगह वाटर की सांस नहीं ले सकते। डिफरेंट होती है इसीलिए तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को सांस ले सकते। न्यू सब्सटेंस बना विद न्यू प्रॉपर्टीज। हम सब जानते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग होती है। तो मुझे लग रहा है अब आपको केमिकल रिएक्शंस थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है।
Chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. ये कोई A है, ये B है, दोनों रिएक्ट करते हैं और C प्लस D या C या D या C प्लस D प्लस E कुछ भी बना देंगे और इधर जो बनेगा ये एकदम न्यू सब्सटेंस होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज। ये दो बातें हैं मेन याद रखने वाली कि जो केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज बनेगी वो न्यू सब्सटेंस होगी और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। डिफरेंट किससे? जिनसे वो बन रहा है। जैसे हमारा वाटर है, वाटर किससे बन रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो वाटर बना इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट होंगी, तभी वो एक केमिकल रिएक्शन बोली जाएगी। यहां पर इतना डिस्कशन काफी है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और डेफिनेशंस है जो कि दी गई हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगह पर, तो मैं सारी चीजों को इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगली डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या कहती है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस the reactants are converted to one or more different substances the product। इसमें भी बात वही बोली गई है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, reactants and products। ठीक है, तो ये क्या होता है ये भी जान लेते हैं। क्या होता है देखिए, जैसे कि हमने रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस O2, ये हमें क्या देगा? H2O। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स। सबसे पहले हम जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? ये सबसे पहले तो ये एरो है, ये एरो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? Reactants are the substances that combine to form product। मतलब हमने क्या बोला? Reactants ऐसे substances होते हैं जो कि combine करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये देखिए आप, ये जो चीज, ये जो लिखा हुआ है एरो से पहले या एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ये सारे आपस में कंबाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें उससे अभी नहीं जाना, पर हम उसको ब्रॉडली क्या बोलेंगे? कंबाइन बोल देंगे। ये आपस में कंबाइन करते हैं और जो बनाते हैं, ये जो सब्सटेंस बना है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। मतलब कि अभी तक हमें इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, और साथ साथ ये एरो क्या बताता है। ये एरो, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, और रिएक्टेंट्स ही होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एरो से राइट हैंड साइड पे लिखा जाते हैं, प्रोडक्ट एरो के राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, और प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से बनता है। और ये प्रोडक्ट्स जो होता है, ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं विद रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट से प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। इस डेफिनेशन पे चलते हैं फिर से। ये क्या बोल रहा है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि द रिएक्ट, मतलब कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है। मुझे लग रहा है अब आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप इन सब की समरी करो तो समरी सेम है सबकी।